नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आज इस नए दिन की शुरुआत करते हैं इस नए रीडिंग के साथ। और मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग अपनी ओर से विश करता हूँ। और इसी के साथ बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं और महादेव अपने बच्चों के लिए आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। चलिए, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर आया है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ठीक है, लेट्स सी। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आया है तो देखते हैं क्या कुछ खास है। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। लेट्स सी। आदिशक्ति, embracing the realm of infinite possibilities. Crossroad, choose the right path. दोस्तों, आज हम आपके अपोनेंट्स की एनर्जी भी साथ ही साथ में देखेंगे। जो भी आपके विपरीत इस समय खड़े हैं, चाहे वो आपके पास्ट मतलब आपका कोई एक्स हो या फिर अगर आपका ऑलरेडी रिश्ता किसी के साथ पहले था लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस अगर डिवोर्स की सिचुएशन बन गई है, आप सेपरेट हो चुके हैं, तो हम ओवरऑल सारी एनर्जीज चेक करेंगे आज। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो लेट्स सी, वन बाय वन हम सारे कार्ड्स को डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके लवर की एनर्जी यानी और आपके पार्टनर, आप में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी ना किसी कारण से सेपरेट हो चुके हैं, लंबा शादीशुदा जीवन आपका चला लेकिन उसके बाद भी किसी न किसी कारण से अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, सो ओवरऑल हम सभी के लिए कुछ ना कुछ आज ओवरऑल पूरी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। सो महादेव से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ वो गाइड करें और देखते हैं एक एक कार्ड की आज क्या एनर्जी निकल के आती है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ खास है आज आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो हम सबके बारे में आज देखते हैं कि क्या कुछ आपके अराउंड चल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम आज का सबसे पहला कार्ड देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है ये साफ कहता है कि मतलब एक इशारा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके लिए अब सही समय आ चुका है और बहुत दिनों से जो प्लान्स आप टाल रहे थे या सोच रहे थे कि बाद में करेंगे, अब कहीं ना कहीं उन्हें एक्शन में लाने का वक्त हो चुका है। और ये एक क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि अगर आप अपनी मेहनत से एक सही दिशा चुनते हैं और सही दिशा की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो फल है वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो अगर हम इसको एक थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ में जाएं अगर इस कार्ड के मतलब को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि देखिए, पहली बात तो आप हार्ड वर्किंग है, मेहनत करने से पीछे आप हटते नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके फोकस को किसी ना किसी रीज़न से बार बार भटकाने की कोशिश की गई है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे आपके अराउंड क्रिएट बार बार किए जाते हैं ताकि जो आपका फोकस है वो इधर उधर हो जाए और जो लक्ष्य है, जो गोल है, जिस चीज़ के लिए आपने कदम बढ़ाया था, वो कहीं ना कहीं फिर कह सकते हैं आप कि
जैसे वो छुप सा जाता है, क्योंकि मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इधर उधर, कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है, और ऐसी सिचुएशन आती होगी जिसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माया का एक ऐसा खेल आपके अराउंड चलता है, और कुछ लोगों के द्वारा ये खेल बार बार किया जा रहा है कि ताकि आप ना बार बार भ्रमित हों, बार बार भ्रम में फंस के, और जो अपना फोकस है उसे आप कहीं ना कहीं भूल जाएं, उस ओर अपना जो फोकस है वो हट जाए आपका। ऐसी बार बार कोशिश की जाती है, साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन ये चीज, ये जो कार्ड है ना, अब आज जैसे ये जो कार्ड आया है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब जितना लेट होना था वो हो चुका है। सीधी सी बात है कि जो भी काम आप अभी तक टालते आ रहे थे कल पर, कि चलो आज नहीं बाद में करेंगे, किसी न किसी कारण से, या रिसोर्सेज की कमी थी, या फिर कोई साथ नहीं दे रहा था, या फिर कुछ भी XYZ रीजन कुछ भी रहा हो जिसके वजह से आप चीज़ों को टाल रहे थे, लेकिन अब दिख रहा है कि अब उन चीज़ों को एक्शन में लाने का वक्त हो चुका है, और अब टालने से कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि आपके अंदर थॉट्स भी ऐसे चलेंगे कि अब आप एक्शन लेंगे, अब आप खुद भी नहीं ज़्यादा किसी चीज़ को टालने वाले हैं। ये चीज़ चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई सिचुएशन कि अगर कोई डिसीजन लेना है अपने पार्टनर के साथ, या फिर चाहे एक साथ रहना है या अलग होना है, जो भी आप लोगों की लाइफ में जैसी भी सिचुएशन चल रही है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन अब होकर रहेगा। और ये भी ये कार्ड शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, उसको सही दिशा में लगाएंगे तो उसका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। यानी कि सच्चाई से अपनी बात ज़रूर रखना है आपको, और भले ही लोग आपको ये समझने की कोशिश करें कि आप ब्लंट हैं, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को घुमा कर बोलने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट बोल दें, ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कल को आपके ऊपर कोई ना कोई दोष लग सकता है, कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसे कोई अननेसेसरी का कोई आरोप लगा सकता है कि आपने सीधी बात नहीं की, आपने घुमा के कोई चीज़ बोला। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट बोलें, चाहे भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आप अपनी जो सच्चाई है, अपनी जो बात है, वो क्लियर तौर पे सामने रख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ इशू क्रिएट हो सकता है कि अगर आपने क्लियर बात नहीं बोली तो क्या होगा कि कल को आप ही के ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे कि आपने झूठ बोला या आपने घुमा के बोला। तो इट्स बेटर कि हर चीज़ क्लियर करके आप चलें। और साफ तौर पे दिख रहा है कि आप ऐसा ही करते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी आदत है नहीं चीज़ों को घुमा कर बोलने की। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी है कि जो भी सच्चाई है वो आप फेस पे बोल देते हैं, तो ये अच्छा भी रहेगा आपके लिए। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि जो आपके विरोधी हैं कहीं ना कहीं साफ तौर पे असफल होते हुए दिख रहे हैं। उनकी जो प्लानिंग है वो अधूरी है, और उनका जो ध्यान है, उनका भी ध्यान बिखरा हुआ है इस समय, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ कार्मिक कह सकते हैं हिसाब किताब कुछ ऐसे बने हैं, चाहे आपके साथ हो चाहे बाकी लोगों के साथ हो उनके जीवन में, जिसके कारण से कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान इस समय भटका हुआ है, साफ तौर पे दिख रहा है। जिसके कारण से उनकी जो भी प्लानिंग है वो सब अधूरी रह गई है, इस समय कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए जो रास्ता है वो खुल रहा है, और जो आपके शत्रु हैं उनके लिए रास्ता बंद हो रहा है धीरे धीरे। ये साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन है। अब आज के अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे मूव ऑन करें, जो दूसरा कार्ड है आज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है माउंटेन्स। ये फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन का संकेत दे रहा है। ये क्लियर मैसेज आपके लिए आया है निकल के। तो ये जो कार्ड है, एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा कि आपके लाइफ में इस समय पहाड़ जैसा धैर्य चाहिए। जो पेशेंस है, असीमित पेशेंस, मतलब क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि परेशानियां हैं, रुकावटें हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ की तरह स्थिर रहेंगे ना, तो समाधान अपने आप आ जाएगा, ये भी फॉर श्योर है। और आपने पहले भी पास्ट में अपने लाइफ को इस चीज़ के थ्रू एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब जब ऐसा सिचुएशन आया है कि
बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस जब जब आपके सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपने पेशेंस रखा है तो आपने अक्सर इस चीज़ को पाया होगा कि पेशेंस रखने की वजह से कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर बना है और बहुत स्थिर तरीके से आप उसमें आगे बढ़े हैं। तो वही चीज़ फिर से यहाँ पर कह सकते हैं, एक बहुत टेस्टिंग पीरियड आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपको स्थिर रहना होगा और स्थिर रहेंगे तो समाधान बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड की एनर्जी को और गहराई से अगर देखूं तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा ये कार्ड एक क्लियर दे रहा है कि जो आपके विरोधी हैं इस समय बेचैनी और गुस्से में हैं और वो जल्दबाजी और कहीं ना कहीं गलत फैसले ले रहे हैं, और जिसके कारण उनको डिसअपॉइंटमेंट भी इस समय हाथ लग रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। और यही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं नीचे गिरा रही है। जो अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आपको सुपीरियर अभी तक समझते आ रहे थे, स्पेशली जो आपके शत्रु हैं, उनको अब इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा है कि इस समय तारे उनके भी फेवर में नहीं है, यानी कि इस समय जो भी सिचुएशन है वो उनके खिलाफ हो रखी है। और अगर हम बात कर ले रिश्तों की, तो रिश्तों की बात करें तो यहाँ मैसेज है कि जो लव लाइफ है, आप में से जो लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अभी ना धैर्य रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पार्टनरशिप में किसी भी समस्या का हल अगर देखा जाए तो शांति और भरोसे से ही निकलेगा। जल्दबाजी से फैसले अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उससे रिलेटेड कोई चैलेंज इस समय अगर चल रहा है आपके जीवन में, फेस कर रहे हैं ऐसा कुछ चैलेंज, तो अभी पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है। ये इशारा मैं उन्हीं लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। अब आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है भस्मासुर का कार्ड, और ये साफ तौर पे दिखाता है मिसयूज ऑफ पावर। तो ये कार्ड एक चेतावनी है। अगर आपको कोई ताकत, जैसे कोई भी पावर या मौका या सफलता मिलती है, तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, दूसरों के भले और अपने विकास के लिए करें। क्योंकि कहते हैं ना, अगर मैं देखूं, स्पेशली अगर मैं इस कार्ड को रिलेट कर पा रहा हूँ आज, तो आपके विरोधियों से ज़्यादा ये रिलेट हो रहा है। क्योंकि आपके जो विरोधी हैं यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो अपनी शक्ति का और मौके का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी वजह से वो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं धीरे धीरे करके। जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं आपके खिलाफ, गलत गलत जो आरोप लगाए हैं, जो भी प्लानिंग इन्होंने की है, साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे चल के इनके लिए निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो साफ तौर पे यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप में भी ये जो कार्ड है ये यही दिखाता है कि अगर कह सकते हैं कि जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपका जो पार्टनर है या फिर आप पर अगर कंट्रोल करने या फिर अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे, इस तरीके का मतलब अगर सिचुएशन है कि आपके ऊपर हावी होने की अगर कोशिश अगर कर रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। जो दबाने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप हो या चाहे आपका पार्टनर हो, सीधी सी बात है, उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि प्रेम में शक्ति का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। कहीं कहीं इंसान अपने कंट्रोल को दिखाने के चक्कर में अपने अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही लोगों के लिए सीख है। अगर आपका पार्टनर अगर आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है या कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती अगर आपके ऊपर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी ही बात बार बार मनवाना चाहते हैं, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप तो अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं लेकिन वो नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फिर ये टाइम सही नहीं रहेगा। ये साफ तौर पे दिख रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होंगी।
और अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, देखिए आज यहाँ पर जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ पे माँ आदिशक्ति का देखिए यहाँ पर इशारा दिया जा रहा है। यहाँ ये जो कार्ड निकला है एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बहुत प्योर एनर्जी का संकेत है और साफ तौर पे आपके सामने इस समय कहीं ना कहीं अनगिनत संभावनाएं खुल रही हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं तरह तरह की, चाहे करियर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, रिश्ते से रिलेटेड हो। साफ तौर पे दिख रहा है कि नई शुरुआत का समय है और आपको खुले मन से नए मौकों को स्वीकार करना चाहिए इस समय, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं अगर चैलेंजेस से भरा हुआ है तो साथ ही साथ मौके भी आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा होता जा रहा है, वो तो लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, चैलेंजेस बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड जो आया है ये क्लियर इंडिकेशन भी दे रहा है कि इसी के साथ साथ बहुत अच्छा भी रास्ता भी खुल रहा है आपके लिए, और ये कार्ड उसी चीज़ का प्रतीक है। बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आया है। और अगर मैं देखूं आप लोग में से लव लाइफ में भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि नए रिश्ते आपके जीवन में आ सकते हैं। आप में से जो लोग अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है तो आप लोग की लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या पुराने रिश्तों में नई ताजगी और सपोर्ट बढ़ सकता है। तो बिल्कुल जो भी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर, आप में से जो लोग हैं शादीशुदा हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ये जो पुराना रिश्ता है आपका, इसमें कहीं ना कहीं एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक आपस में एक दूसरे को समझने के लिए कह सकते हैं एक नई सोच आ सकती है, एक नए साइकिल की शुरुआत हो सकती है। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे और साथ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आपको ऐसा मिलेगा कि जिसमें वो आपका साथ देंगे। और रही बात आपके विरोधियों की, तो इस समय साफ तौर पे दिख रहा है कि वो ना बस अपने सीमित सोच और अंधकार में फंसे हुए हैं। एक बहुत लिमिटेड थिंकिंग है उनकी, क्योंकि कहते हैं ना, जब लालच सर पे बहुत ज्यादा हावी रहता है तो आदमी दूर की नहीं सोच पाता, उसे तुरंत का जो फायदा है वो सिर्फ वो दिख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो उसी चीज में अटके हुए हैं आज भी। आज का जो फिफ्थ कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है कुंडलिनी योगा, जो कि दिखाता है ये कार्ड हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। और ये जो कार्ड है ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में संतुलन जरूरी है, बैलेंस बना के रखना है। अगर आप ध्यान करें, योग करें, प्रार्थना करें या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, और भी मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो संतुलन चक्र है उसका मतलब है एक हेल्दी बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड और एक क्लियर सोल और एक क्लियर विजन और मेंटल क्लैरिटी हम कहेंगे। साथ ही साथ आपके जो विरोधी हैं उनकी जो स्थिति है इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, डिस्ट्रैक्टेड है। साफ तौर पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईर्ष्या और जलन उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रही है। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो साफ तौर पे जो लव लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं संतुलन का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो यही है कि रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। यानी दोनों जो दोनों लोग हैं रिलेशनशिप में, उन दोनों लोगों का जो एक बैलेंस है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन दूसरे पर्सन पे हमेशा हावी है, अपनी बात कहीं ना कहीं थोपना चाहता है। बल्कि यहाँ ये भी दिख रहा है कि सिर्फ केवल मतलब के लिए एक दूसरे के साथ रहना ही रिलेशनशिप नहीं है। वो इनफैक्ट वो तो रिलेशनशिप है ही नहीं। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना, एक दूसरे को समझना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आप ये बैलेंस बनाएंगे तो रिश्ता और गहरा होगा। और अगर आप अपने ओर से पूरा 100% एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन आपका पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, वो सिर्फ दिख रहा है कि केवल अपने किसी न किसी फायदे के लिए जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है फिर उस चीज़ का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, आप अपने ओर से एफर्ट डालिए, आपका मन जो है वो साफ है, तो इसलिए आपके लिए रास्ता भी अच्छा बनेगा। आज का जो 6th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, जो कि गुड फॉर्च्यून की ओर एक क्लियर इंडिकेशन है।
और ये कार्ड आपके लाइफ में भगवान शिव का आशीर्वाद दिखाता है और किस्मत आपके साथ है। साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई नया अपॉर्चुनिटी यानी कि नए अवसर, सही समय पर सही लोगों से मिलना और लाइफ में पॉजिटिव टर्न आना, ये सब कुछ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब संकेत है कि आप पर साफ तौर पे एक दिव्य कृपा है, यानी एक छत्र छाया बनी हुई है ईश्वर की। यही रीज़न है कि जो आपके विरोधी हैं वो इस समय इसी आशीर्वाद से कहीं ना कहीं वंचित हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं और उनके कर्म उन्हें सफलता से दूर ले जा रहे हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है। अब अगर हम देखें जो लव लाइफ से अगर हम रिलेट करें इस कार्ड को, तो आप में से जो लोग रिश्ते में हैं, लव लाइफ में भी ये कार्ड दर्शाता है कि अगर आप सच्चे मन से रिश्ते निभाएंगे तो जो किस्मत है वो आपका साथ देगी और जो आपके रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्थिरता और सुख मिलेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आशीर्वाद है डायरेक्ट महाकाल का आप सभी पर कहीं ना कहीं। और सातवां कार्ड जो आज का आया, देखिए यहाँ पे महाकाल का कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सबसे पावरफुल कार्ड है आज इस पूरे जो हमने स्प्रेड आज का निकाला है, इस पूरे सारे कार्ड्स में सबसे पावरफुल कार्ड ये है, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद मतलब कि आपके जीवन का जो सही समय है वो शुरू हो चुका है। जो चीज़ें पहले अटकी हुई थी, रुका हुआ था, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था किसी न किसी कारण से, वो कहीं ना अब सब कुछ अब नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो काम अटका हुआ था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और ये कह सकते हैं एक ऐसा दिव्य समय चल रहा है आपके लिए कि आप खुद प्रैक्टिकल रूप में इन चीज़ों को होते हुए देखेंगे अपने अराउंड। कहीं ना कहीं दोस्तों जो अनुभव आपके जीवन को बदलने वाले हैं वे अब आपके सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके अराउंड होने वाली हैं जिसके वजह से आप बदलाव साफ तौर पे आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे और ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखेगा कि किस तरीके से भगवान शिव का आपके ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद है कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपके जो विरोधी हैं उनके लिए ये जो टाइम है वो बाधाओं से भरा रहेगा और वो चाह कर भी ना आपकी जो राह है, जो आपका आगे बढ़ने का जो एक फोर्स है उसको रोक नहीं सकते, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य समय है आपके लिए कि इसमें ना किसी का दखल नहीं चलने वाला। कितना भी दखल देने की कोशिश करे आपके शत्रु दे नहीं पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेम जीवन जो लव लाइफ है उसमें भी इसका मतलब यही है कि सही समय है ये, पर सही साथी मतलब आप में से जो लोग अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सही टाइम इस समय चल रहा है कि आपको एक सही साथी मिल सकता है अपने जीवन में, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये रिश्ता होगा, ये टेम्परेरी नहीं होगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप का अगर इंतज़ार अगर आपको था, किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, तो उसका समय नज़दीक है। ये भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे ये कार्ड दे रहा है कहीं ना कहीं। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रॉस रोड का कार्ड आया, जो कि 8th कार्ड ऑफ द डे है, चूज द राइट पैथ। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं, आपके सामने कई रास्ते हैं और ये जो टाइम है ना, ये सही चुनाव जो है वो करने का है। क्या चूज करेंगे आप? कई सारे रास्ते आपके सामने हैं। अगर आप शिव जी की राह चुनते हैं, यानी सच, पेशेंस और धर्म का रास्ता, तो आपको सफलता और शांति दोनों मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना करके उनसे पूछिए अब मन ही मन कि आप कौन सा रास्ता चुने। और जैसे कि यहाँ बता ही दिया गया इस कार्ड के थ्रू कि पेशेंस है, धर्म का रास्ता और सच्चाई को अगर आप चुनते हैं तो कभी भी हार आपकी नहीं होगी। वक्त भले लगेगा, टाइम भले लगेगा, लेकिन आपकी कभी हार नहीं होगी। और जो आपके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं इस क्रॉस रोड पर गलत रास्ता ही चुनने वाले हैं और यही चीज़ उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि वो सच्चाई या धैर्य से, पेशेंस से नहीं सोचेंगे, वो
अग्रेसिव होके अपने अहंकार में रास्ता चुनेंगे, इसीलिए वो उनके पतन का कारण बनेगा। लव लाइफ में ये संकेत देता है ये कार्ड कि अगर किसी रिश्ते को लेकर अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो अब साफ फैसला लेने का टाइम आ चुका है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो रिश्ता आपके लिए सही है उसी पर भरोसा करें और बाकी से दूरी बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देगा और आपके लिए रास्ता कठिन हो सकता है। तो ओवरऑल देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग इसी ओर इशारा कर रहा है साफ तौर पे कि इस समय आपके लिए जो टाइम है वो बदल चुका है कहीं ना कहीं, और आपके पास भगवान शिव का आशीर्वाद है। सही मौके आ रहे हैं और जीवन में नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं खुल रही हैं, और आपके जो विरोधी हैं वो अपनी गलतियों से, गलत कह सकते हैं जो रास्ता उन्होंने चुना है, उससे कहीं ना कहीं वो बर्बादी की ही ओर बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, लव लाइफ में, प्रेम जीवन में भी कहीं ना कहीं नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, और आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उसमें एक नया चक्र शुरू होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई दोस्तों, तो यही थी आज की रीडिंग, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से और सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं जहाँ से भी उत्पन्न हुए हैं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके, और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके सारे प्रियजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, परिवार में सब लोग हेल्दी वेल्दी रहें, और धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन आपका भरा रहे दोस्तों। इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूं। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।